नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आज का हमारा टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एंड डिप्रेशन एंड सैडनेस। ठीक है। तो बहुत से लोगों की ये कंप्लेन है कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत सैड रहते हैं और उनको फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता। ना ही वो अच्छे से खा पाते हैं, ना ही डेली एक्सरसाइज करते हैं, ना ही अपने फ्रेंड्स से घुल मिल पाते हैं, ना ही अपना जो फोकस है वो कहीं और लगा पाते हैं या कहीं और काम अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है। और बहुत से लोगों की ये कंप्लेन भी है कि ये जो जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी ये पेनफुल है। तो ये सब बातें क्या है, ये सब आपने किसने, कैसे आप कह सकते हो कि कोई जर्नी या कोई चीज़ पेनफुल है? ये सब आप अपने एक्सपीरियंस से बोल सकते हो ना। और एक्सपीरियंस आप वही करेंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है। अब पेनफुल वाली बात है तो ये आप लोगों ने मान लिया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब पेनफुल जर्नी, कि अगर हम इस जर्नी में हैं या हमें इस जर्नी के लिए चूज़ किया गया है तो मतलब कि हमको पेन होगा ही, पेन से गुजरना ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। पेन क्या है? पेन सिर्फ आपको तब होता है जब आप अपना नज़रिया सिर्फ एक ही तरीके का रखें। जब आप चारों ओर से, सारी दिशाओं से और 360 डिग्री से अपना नज़रिए से देखेंगे किसी भी सिचुएशन को या किसी चीज़ को, तो वो पेन होगा ही नहीं आपको। तो ये पेनफुल जर्नी है नहीं, ये आप लोग ने मान लिया है। आप लोग ने अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बिठा ली है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है तो ये पेनफुल जर्नी है। ठीक है। अब दूसरी बात ये कि जो लोग सोचते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे नहीं मैम, हम तो पहले इस जर्नी से पहले तो हम ठीक थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और हमें किसी की बात का बुरा भी नहीं लगता था। पर जब से हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी में हम आए हैं, अपने ट्विन से मिले हैं और फिर जब से सेपरेशन हुआ है तो उसके बाद तो हम बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो गए। हम कुछ चीज़ इंजॉय नहीं कर पाते हैं, बस टेंशन में रहते हैं और सैड रहते हैं और छोटी छोटी बात का बुरा लगता है और कंप्लेंट्स करते रहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? आपने अपने दिमाग में ऐसी बातें बिठा ली हैं। ये जितनी भी हम लोग की वीडियोस और डेटा, इंटरनेट पे डेटा हम लोग ने जितना भी देखा है, तो उसमें एक कंसेप्ट दे दिया गया है कि नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी पेनफुल जर्नी होगी, बहुत स्ट्रगल करने पड़ेंगे और ये जो जर्नी है इसमें आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अब डिप्रेशन में आप क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आपने ये मान लिया है कि आपका अस्तित्व आपके ट्विन के बिना नहीं है। तो जब तक आप अपना ओरिजिन या अपना अस्तित्व, अपनी पहचान अपने से बाहर ढूंढते रहेंगे तो आप डिप्रेस्ड ही रहेंगे। चाहे वो आप ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हो चाहे ना हो, जब तक आप बाहर की चीज़ों से अपनी पहचान बनाते रहेंगे आप डिप्रेस्ड ही रहेंगे। और भले ही उस वक्त आपका ट्विन आपके पास हो या दूर हो, आप डिप्रेस्ड ही रहेंगे क्योंकि आप सोच रहे हैं कि नहीं, वो होगा तो मैं होगी, वो नहीं तो मैं नहीं। ये नहीं होता है। अब एक बात, एक लॉजिक कॉमन सेंस वाली बात देखिए कि आप इंसान हैं, आप क्या नहीं हैं अपने ट्विन के बिना? क्या आप अपने ट्विन के बिना खाना नहीं खा सकते? क्या आप अपने ट्विन के बिना सांस नहीं ले सकते? क्या आप अपने ट्विन के बिना एक्सरसाइज, योगा नहीं कर सकते? क्या आप अपने ट्विन के बिना पढ़ाई नहीं कर सकते? क्या आप अपने ट्विन के बिना जॉब नहीं ले सकते? क्या आप अपने ट्विन के बिना हंस नहीं सकते? क्या आप अपने ट्विन के बिना खुश नहीं रह सकते? क्या आप ट्विन के बिना बाहर घूमने नहीं जा सकते टूरिस्ट प्लेसेस पे? क्या आप ट्विन के बिना आप अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते? या अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो जब तक आपका ट्विन नहीं होगा तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी? या जब तक आप अपने ट्विन के साथ पूजा नहीं करेंगे तो पूजा भगवान लेंगे नहीं? ये सब फॉल्स कंसेप्ट हैं जो कि हमारे मेंटली हमको वीक कर रहे हैं। कोई भी चीज़, चाहे वो आपका ट्विन हो या कुछ भी चीज़ हो, हर किसी की पहचान, हर किसी की अस्तित्व हमारे कर्मों से है, हमसे है। जब तक हम ही अच्छा नहीं बन पाएंगे, आप बस डेली बस बैठे बैठे रो रहे हो, हाय 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 कर रहे हो, इससे थोड़ी ना कुछ होगा। बाहर जाइए, बच्चों की तरह रहिए। बिल्कुल ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल वो केयर फ्री होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। बिल्कुल ऐसे रहिए। और हाँ, अपना इनर वर्क करना ज़रूरी है। ये जर्नी भी अच्छी है, इससे हमने बहुत कुछ सीखा है और शायद हम आगे भी सीख सकते हैं। यूनियन होना ना होना ये हमारे पास नहीं है। हमारा काम है सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाते रहना।
ठीक है। तो बस हम लोग को क्या करना है, अपना इनर वर्क करते रहिए बिना टेंशन के। और ये थोड़ी ना होता है कि किसी और के होने से आप हो, ये बिल्कुल ही झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, ये फॉल्स कंसेप्ट है। ये कुछ नहीं, आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, करियर वाइज हर चीज़ से वीक कर रहा है। ठीक है। तो पहले हमको ये समझना होगा कि जो भी है हमको खुद ही अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेके सब करना है, वो चाहे कोई भी फील्ड हो। ठीक है। आपको इंडिपेंडेंट बनना है। तो ये डिप्रेशन वगैरह जो है वो तब तक नहीं जाएगा जब तक आप अपने आप को अकेले अलोन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक आप जैसे हैं, अकेले हैं, बिना किसी रिलेशन के, बिना किसी बाहर की चीज़ों के, आप जब तक अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको दुनिया की कुछ भी चीज़ मिल जाए, आप डिप्रेस्ड ही रहेंगे। और पहली बात तो ये कि आप एक बार जब भी आप सैड हों या डिप्रेस्ड हों या आपके दिमाग में बातें चल रही हों, तो आप एक बार पूछिए अपने आप से, क्या सच में मैं यही चाहिए मुझे? क्या मैं खुश रहूँगा या रहूँगी यूनियन के बाद? नहीं ना। अभी कितनी कुछ चीज़ें हैं। बहुत से लोग हैं जो हेल्दी नहीं है, अंडरवेट होंगे। बहुत से लोग हैं जो ओवरवेट होंगे। बहुत से लोग हैं जिनका करियर नहीं होगा कुछ। बहुत से लोग होंगे जो अभी जिनकी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हुई होगी। बहुत से लोग होंगे जिनको अपने फाइनेंसेस पे काम करना है। बहुत से लोग हैं जिनको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना है। बहुत से लोग हैं जिनको अपने और फैमिली इश्यूज़ पर काम करना है। अपने जाने कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें हमको काम करना है, पर हम लोग वो छोड़ के सोच रहे हैं कि ट्विन तो एक लॉटरी जैसी है कि वो बस खुल गई तो मतलब फिर हमको ज़िंदगी में कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा। ये सब फॉल्स कंसेप्ट हैं। आपका ट्विन आपको आपकी गलतियां बताने आया है, आपकी जो कमियां हैं वो आपको दिखाने आया है कि आप कितने इम्प्योर हो, कितने कंकड़ पत्थर, कितनी बुराइयां अभी आप में हैं जो आपको रिफाइन करनी है, अपने अंदर से छाननी है। ठीक है ना। वो आपको शीशा दिखाने आया है। उसके पीछे भागते रहोगे तो ना तो तुम अपनी अंदर की गंदगी निकाल पाओगे, और डिप्रेशन वाली बात और जो सैड है वो तो अलग है ही है, वो तो चलता ही रहना है। तो इसलिए पहले अपने राइटिंग की आदत डालिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप इसी साइकिल में फंसे रहेंगे। आप लिखिए कि आप क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या नहीं चाहते हैं, आप क्यों डिप्रेस्ड हैं। एक बार क्वेश्चन लिखिए, वाई आई एम डिप्रेस्ड, वाई आई एम फीलिंग सैड, वाई आई एम नॉट हैप्पी, वाई आई एम फीलिंग हर्ट। किस बात का बुरा लग रहा है आपको, किस बात का आपको टेंशन है, आप क्या नहीं है किसी के बिना। ऐसा थोड़ी ना होता है। ये सब फॉल्स कंसेप्ट आपने क्या अपने दिमाग में वीडियोस देख देख के और सब कंसेप्ट्स पढ़ पढ़ के फिट कर लिया है कि नहीं हम तो कुछ नहीं है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, लॉजिक वाली बात है। ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी नहीं हो सकता। किसी भी इंसान की पहचान किसी भी चीज़ से या बाहर की चीज़ से हो ही नहीं सकती। ये तो छोटे बच्चे को भी एक चीज़ पता रहती है। तो अपना जो दिमाग है उसको रीप्रोग्राम करिए। और इन सब चीज़ों से निकालने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो वो आप लोग को पढ़ना ज़रूरी है। और अगर किसी के पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो उसके जो बुक रिव्यू लिंक है, मैं यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएगा, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूँगी। तो वो 15 या 16 मिनट का रिव्यू होगा, वो आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ आएगा कि कैसे हमारा ब्रेन काम करता है। और जो बाहर की चीज़ें हम अपने फीड करते हैं, अपने दिमाग को जो हम खिलाते मतलब जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो चीज़ हम सुन रहे हैं, उन सब चीज़ों से हमारा दिमाग उसी हिसाब से चलने लगता है। और हमें पता ही नहीं चलता कब हम बेवकूफ़ बन जाते हैं बाहर की चीज़ों में, है ना। इसी को माया कहते हैं। तो आपको ये पहचानना है कि क्या जो मैं सुन रहा हूँ, क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं जो देख रहा हूँ, क्या ये सच है। एक बार उसको एनालाइज तो करो। एक बार देखिए आप, क्या वो सच है या फिर ऐसे ही किसी ने भी कुछ कह दिया, मैंने उसको सच मान लिया। सच तो ये है कि आपकी सांसें चल रही हैं, आप खाएंगे तो ही आपका शरीर बिल्डअप होगा, है ना। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ही आप फिट रहेंगे। आप अगर पढ़ाई करेंगे तो ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप जॉब करेंगे तभी आपको सैलरी मिलेगी। जब सारे काम आपके करने से ही आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आप बाहर की चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अपना इनर वर्क करते रहिए, अपना काम करिए और अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए। ठीक है। तो आज तो इतना ही है, आज इतना ही समझा रहे हैं आप लोगों को। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है। और बाकी की जो डिस्क्रिप्शंस हैं, डिटेल्स हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं।